हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर पे हम लोगों ने किया था मेजरमेंट इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मेजरमेंट इन केस ऑफ ऑब्जर्व्ड रोटेशन, मेजरमेंट इन केस ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन या फिर एनान्टोमेरिक एक्सेस और परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी। उसी के ऊपर बेस हमने यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस लिया है। चलिए इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड Z हैज थीटा, थीटा मींस ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, इसका दे रखा है 40 डिग्री। हमने ये बताया था कि अगर किसी के आगे प्लस लिखा है तो ये राइट हैंड साइड रोटेशन को शो करेगा और 42 ग्राम पर ml सॉल्यूशन इन ए सैंपल ट्यूब ऑफ 1 डेसीमीटर लेंथ दे रखा है इस ट्यूब का। कैलकुलेट अल्फा ब्रैकेट में, अगर अल्फा ब्रैकेट में तो ये शो करेगा स्पेसिफिक रोटेशन। तो अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्व रोटेशन दे रखा है, स्पेसिफिक रोटेशन का कैलकुलेशन पूछा गया है। फॉर्मूला क्या बनता है? तो हमें पता है कि स्पेसिफिक रोटेशन दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन कंसंट्रेशन इन ग्राम पर ml अपॉन लेंथ ऑफ द ट्यूब इन डेसीमीटर। ये फॉर्मूला बनेगा। अब यहां पर हमें दे रखा है थीटा, ये कितना हो गया प्लस का 40 डिग्री डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इन ग्राम पर ml। तो चेक कर लेते हैं क्या ग्राम पर ml, हाँ दे रखा है इतना ही, तो 2 ग्राम पर ml और साथ में हमें लेंथ चाहिए डेसीमीटर में, वो हमें ऑलरेडी मेंशन करके दे रखा है। तो बस ये कितना हो गया, ये तो हो गया प्लस का 20 डिग्री, स्पेसिफिक रोटेशन प्लस का 20 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट अल्फा, ये तो हमें लिख दिया हो गया कि कितना बन गया, प्लस का 20 डिग्री बन गया। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसी में एक पार्ट और दे रखा है, इफ कंसंट्रेशन इज मेड ट्वाइस, कंसंट्रेशन इज मेड ट्वाइस व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफिक रोटेशन। अब ये देखिएगा, हमने पढ़ रखा है कि जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो स्पेसिफिक रोटेशन है कभी भी डेंसिटी या फिर लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब हमने यहां पर लिया इफ कंसंट्रेशन इज मेड ट्वाइस, तो ऑब्जर्व चेंज होगा लेकिन स्पेसिफिक वहीं का वहीं रहेगा। हमने जब देखिएगा, मैं इसे हटा देता हूं, इसका आंसर हमने यहां पर मेंशन कर दिया है, इफ concentration is made twice, concentration is made twice। तो क्या देखिएगा, यहां पर दे रखा है ये 40 डिग्री ऑब्जर्व्ड रोटेशन। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, अगर हम क्या बोलते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, तो डबल कर दिया। अब हमें पता है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब जितना भी कंसंट्रेशन था मैं इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो कितना था, पहले 40 डिग्री का, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, और इसका ओवरऑल आंसर कितना बन जाएगा, प्लस का 80 डिग्री। अगर हम यहां पर इस कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो उस केस में जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है वो कितना बन जाएगा, 80 डिग्री बन जाएगा। लेकिन जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसका फॉर्मूला तो वहीं का वहीं है। ये क्या बनेगा, जो ऑब्जर्व रोटेशन है डबल करने पर कितना हो गया, 80 हो गया, अपॉन इसकी कंसंट्रेशन जो थी पहले 2 ग्राम पर ml, अब हमने कितना कर दिया, 4 ग्राम पर ml कर दिया, और साथ में लेंथ उतना का उतना ही है, तो कितना हो गया 420 का, तो ये तो कितना बन रहा है, 20 ही बन रहा है, मतलब उतना ही बन रहा है। तो क्या बोलेंगे, अगर हमने डेंसिटी में कंसंट्रेशन में चेंज किया या फिर लेंथ में चेंज किया तो स्पेसिफिक रोटेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं, लेकिन हाँ जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा, और इसका आंसर ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे फर्स्ट को हटा देते हैं यहां से, ये मैंने यहां पर पहले से ही क्वेश्चन नोट करके रखा है, जिससे कम टाइम के अंदर हम कुछ ज्यादा कर पाए। जो देखिएगा, ये है प्लस माइनस लैक्टिक एसिड इज गिवन whose specific rotation is plus 10 degree. Positive lactic acid shows positive 12 degree. What is enantiomeric excess or optical purity? Percentage optical purity. अब ये देखिएगा, यहां पर क्या दे रखा है, ये प्लस माइनस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा और नेगेटिव जो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, ये दोनों एक साथ दे दिया। मतलब हमें क्या दे रखा है, ये तो मिक्सचर दे रखा है, मिक्सचर गिवन है लैक्टिक एसिड का, एक पॉजिटिव लैक्टिक एसिड और नेगेटिव लैक्टिक एसिड का मिक्सचर गिवन है। ठीक है, और ये मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन है प्लस 10 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं ये
10 डिग्री मिक्सचर का रोटेशन कितना हो गया 10 डिग्री, किसमें प्लस में, राइट हैंड साइड रोटेशन शो करा डी फॉर्म के अंदर। अगर हम यहां से बोलते हैं पॉजिटिव लैक्टिक एसिड शोज प्लस 12 डिग्री, ये यहां पर दे रखा है जो पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है इसका जो रोटेशन है वो कितना है 12 डिग्री। तो व्हाट इज एनाइंसोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी, तो आप जरा देखिएगा जो प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म या तो डी बनेगा या फिर एल बनेगा। अब ये है प्योर, हमें क्या दे रखा है प्योर, प्योर कौन सा वाला दे रखा है प्लस फॉर्म, तो इसका हमें रोटेशन मेंशन है प्लस 12 डिग्री, ठीक है क्वेश्चन में। तो व्हाट इज एनाइंसोमेरिक एक्सेस, एनाइंसोमेरिक एक्सेस दिस डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी, this depends on specific rotation of mixture divided by specific rotation of pure component और multiply 100, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बस हम क्या करेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, कितना बन रहा है यहाँ से, ये तो मिक्सचर का 10 डिग्री डिवाइड बाय ये ऑप्टिकली प्योर, प्योर का कितना दे रखा है 12 डिग्री और साथ में बन गया 100, तो ये 1000 बाई 12 ये कहीं कितना आ जाएगा 83.3 डिग्री, किसके अंदर प्लस के अंदर, क्योंकि यहां पर ये कैसा है प्लस और ये भी कैसा है प्लस। इसका जो एनाइंसोमेरिक एक्सेस बनेगी, एनाइंसोमेरिक एक्सेस या फिर ऑप्टिकल परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी बनेगा वो 83.3 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है, मैं दोबारा समझाता हूं आपको, जरा देखिएगा। अगर हम बोलते हैं 40% एनाइंसोमेरिक एक्सेस, 40% एनाइंसोमेरिक एक्सेस, ठीक है, ऐसे कहीं पर दे रखा है। तो अब ये अगर ऐसे मेंशन है तो ये प्लस साइन क्या मेंशन कर रहा है, तो दिस रिप्रेजेंट डी फॉर्म, डी फॉर्म मींस ये जो भी ऑप्टिकल प्योरिटी है, ये जो भी ऑप्टिकल कंपाउंड है, ये लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है। अब यहां पर ये 40% की एनाइंसोमेरिक एक्सेस है, 40% परसेंटेज हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हमने कोई भी लिया 100 पार्ट, तो 100 पार्ट में से 40% तो 40 पार्ट तो क्या हो गया डी हो गया, 100 में से 40 पार्ट तो क्या हो गया डी हो गया। अब जो बाकी का बचा वो क्या है, वो रैसिमिक मिक्सचर है। यहां पर ये जो 60 पार्ट बचा ये क्या है, ये रैसिमिक मिक्सचर है, रैसिमिक मिक्सचर। और रैसिमिक मिक्सचर क्या होता है 50% डी और साथ में 50% एल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं 60 का 50% निकालूंगा तो 30 डी और साथ में 30 पार्ट ही क्या बनेगा एल बनेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं 30 पार्ट डी 30 पार्ट एल, तो 30 पार्ट डी 40 पार्ट डी ओवरऑल ये कितना हो गया 70% डी बनेगा और इसमें से एल कितना बनेगा 30% एल बनेगा। इसका मतलब ये हो गया अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 40% की एनाइंसोमेरिक एक्सेस है, 40% डी आइसोमर, पॉजिटिव मींस डी आइसोमर, अगर मेरे पास 40% की एनाइंसोमेरिक एक्सेस है डी का, तो अब उसके अंदर जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है कैसे बनेगा 70% डी बनेगा और साथ में 30% एल बनेगा। कैसे निकालेंगे 100 के एस्पेक्ट में निकालेंगे। जितना भी एनाइंसोमेरिक एक्सेस दे रखा है ऑप्टिकल प्योरिटी, उसके अलावा जितना भी पोर्शन होगा वो सभी का सभी रैसिमिक फॉर्म के अंदर होगा। और रैसिमिक फॉर्म तो हमेशा क्या होता है 50% डी मोल और 50% एल के मोल्स होते हैं। तो 60 का 50% 30 डी मोल हो गया, 30 एल मोल हो गया, ऑलरेडी 40 था तो 40 और 30 साथ में क्या हो गया 70% डी हो गया, 30% एल हो गया। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिएगा ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, a sample of pure S-alanine was placed in a 50 centimeter polarimeter tube using 580 nanometer, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो मेनली लाइट यूज करते हैं हम सोडियम लाइट, येलो लाइट, डी लाइन बोल सकते हैं उसे, और उसका जो कोई वेवलेंथ आता है वो 580 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है वेवलेंथ। द आउटर रोटेशन एट 22 डिग्री सेल्सियस, ये टेंपरेचर मेंशन है 22 डिग्री सेल्सियस, वाज प्लस 90 डिग्री। यहां पर हमें जो ऑब्जर्व रोटेशन है, तो जरा देखो जो जो हमें यहां पर डाटा गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। यहां पर
A sample of pure alanine was placed in a 50 centimeter polarimeter tube. तो जो लेंथ है, लेंथ कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर क्योंकि हमें पता है 1 डेसीमीटर कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर ये कितना हो गया, ये तो 5 डेसीमीटर हो गया, 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो लेंथ हमें किसमें चाहिए, डेसीमीटर में ही चाहिए, और ये हमारे पास इसका वैल्यू क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, यहां से वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट 580 नैनोमीटर। ठीक है, द ऑब्जर्व रोटेशन हम थीटा या फिर अल्फा से मेंशन कर लेते हैं। तो ये है द ऑब्जर्व रोटेशन एट 22 डिग्री सेल्सियस वाज पॉजिटिव 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये लाइट का रोटेशन बता रहा है राइट हैंड साइड। ठीक है, और वो है 90 डिग्री का। टेम्परेचर कितना मेंशन है यहां से 22 डिग्री सेल्सियस का। तो डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज, अब हमें यहां पर गिवन है डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, डेंसिटी बोलेंगे या फिर कंसंट्रेशन बोलेंगे। ये कितना है 0.60 ग्राम पर ml। ठीक है, ये दे रखा है। व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एस एलानाइन। ठीक है, हमें क्या है, हमें स्पेसिफिक रोटेशन चाहिए इस एलानाइन का। स्पेसिफिक रोटेशन स्पेसिफाइड कंडीशन के ऊपर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अल्फा टेम्परेचर साथ में वेवलेंथ और थीटा अपॉन सी मल्टीप्लाई लेंथ, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई लेंथ। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये हमें निकालना है अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन कितने टेम्परेचर के ऊपर 22 के ऊपर, कितना वेवलेंथ दे रखा है 580 नैनोमीटर। इसका फॉर्मूला थीटा मुझे रखना है, थीटा क्या है ऑब्जर्व रोटेशन, ये कितना दे रखा है 90 डिग्री का, प्लस में डिवाइड बाय कंसंट्रेशन कितना हो गया यहां से 0.60 हो गया, साथ में लेंथ कितना हो गया 5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये देखिएगा यहां से, अब मैं कैलकुलेट करूंगा ये कितना बन रहा है 5 6 30, 3 से 30 मतलब कितना हो गया, ये तो 30 डिग्री और ये कैसा है पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर बन गया। हम बोल सकते हैं यहां से जो स्पेसिफिक रोटेशन है 580 नैनोमीटर के ऊपर 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यहां पर जो एस एलानाइन है ये कितना रोटेशन शो करेगा, ये तो 30 डिग्री का रोटेशन शो करेगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, कॉपी करिएगा और फिर मैं आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस कराता हूं। चलिए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जो देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने 6 क्वेश्चन निकाला है, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, ए मिक्सचर ऑफ नेगेटिव टार्टरिक एसिड हैज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ -34 डिग्री व्हाइल इट्स पॉजिटिव एनेंटियोमर, जो पॉजिटिव आइसोमर है हैज 34 डिग्री। गिवन अल्फा जो मिक्सचर का है वो -13.6 डिग्री। फाइंड, हमें निकालना है एनेंटियोमेरिक एक्सेस। तो बताइएगा एनेंटियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। अब अल्फा ऑफ मिक्सचर ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, नेगेटिव का 13.6 डिवाइड बाय प्योर। तो मिक्सचर ऑफ नेगेटिव टार्टरिक एसिड, बेटा ये प्योर है, प्योर स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है नेगेटिव का 34 डिग्री और मल्टीप्लाई 100। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूं इस वाली कैलकुलेशन को, तो जब देखिएगा ये कितना बन जाएगा 1360 इतना बन जाएगा, और जब मैं इसे निकालता हूं यहां से 1360 डिवाइड बाई 34 तो ये बन जाता है 40%। तो अब यहां से जो एनेंटियोमेरिक एक्सेस है वो कितना बन गया 40%। ये इसका आंसर बन गया, एनेंटियोमेरिक एक्सेस कितना हो गया 40%। दोबारा देखिएगा, परसेंटेज ऑफ ईच आइसोमर, हमें यहां से क्या निकालना है, एनेंटियोमेरिक एक्सेस हमें क्लियर हो गया, तो दोनों ही आइसोमर की परसेंटेज कैसे निकालूंगा, एक तो ये नेगेटिव फॉर्म है, साथ में पॉजिटिव आइसोमर है, 2 आइसोमर है। तो अब ये देखिएगा इतना तो हमें पता ही है कि अगर एक एनेंटियोमेरिक एक्सेस हमें क्लियर हो गया तो बाकी का जो पोर्शन है वो रैसिमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर किसी एक एनेंटियोमर, क्योंकि ये जो दिखा रखा है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव की परसेंटेज है 40%, यहाँ पर जो एल आइसोमर है वो 40% है।
तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर 100 पार्ट में से तो सिर्फ 40 पार्ट एनाइंशोमेरिक एक्सेस हो गया, तो जो 40 पार्ट के अलावा जो बचा 60 पार्ट, तो 60 पार्ट ये है रैसिमिक मिक्सचर। ये क्या है बेटा? रैसिमिक मिक्सचर। और रैसिमिक मिक्सचर तो क्या होता है? 50% डी और 50% एल। इसका मतलब इसमें 30 पार्ट डी बनेगा और 30 पार्ट ही एल बनेगा। इसमें 30 पार्ट एल है और 30 पार्ट डी है। और यहां पर क्या है? ये 40 पार्ट एल हो गया। तो टोटल यहां से जो परसेंटेज ऑफ ईच आइसोमर ये क्या बनेगा? मैं यहां से क्वेश्चन हटा देता हूं। रैसिमिक मिक्सचर क्या हो गया? 50% डी और साथ में 50% एल। तो यहां पर ये 60 पार्ट है, तो 60 पार्ट में 30% डी हो जाएगा और 30% ही एल हो जाएगा। अब यहां से ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि एनेंटियोमेरिक एक्सेस कितना है? नेगेटिव का 40%। तो यहां पर जो एल दे रखा है वो हमें नेगेटिव का 40 दे रखा है। साथ में यहां से हमें क्या मिल गया? ये 30% एल यहां से मिल गया। तो टोटल एल कितना हो गया? ये 70% एल हो गया। ये टोटल एल की परसेंटेज 70 हो गया। तो 70% एल है, तो बेटा यहां पर 30% क्या हो जाएगा? फिर डी आइसोमर बन जाएगा। बाकी का क्या बचा? वो तो डी आइसोमर बचा। बाकी का जो बचा ये परसेंटेज ऑफ ईच आइसोमर 70% एल और साथ में 30% डी बनेगा। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मुझे लगता है आपको सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां से देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। अब जरा देखिएगा, when 2 ग्राम of an optically active tartaric acid per 100 ml of solution was placed in 40 centimeter sample tube, the ppl was rotated positive 8.4 degree, calculate the specific rotation। हमें जो निकालना है यहां पर इस क्वेश्चन में वो स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है, अल्फा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या क्या दे रखा है? specific rotation alpha, this depends on observed rotation divided by concentration and length। अब बेटा ये तो हमें दे रखा है यहां से जो इसका जो ऑब्जर्व रोटेशन है, हाँ ये पॉजिटिव 8.4 डिग्री, पीपीएल वाज रोटेटेड 8.4 डिग्री, तो ये तो हो गया 8.4 डिग्री का पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय सी एंड एल। तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसमें होती है? ग्राम पर एमएल के अंदर। सी है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर एमएल। अब यहां पर क्या दे रखा है? ग्राम कितना दे रखा है? तो ये तो हमें दे रखा है 2 ग्राम डिवाइड बाय कितने एमएल के अंदर है? 100 एमएल के अंदर। तो अब ये जो बन गया 2/100 कितना बन गया? तो 0.02 ग्राम पर एमएल हो गया, 0.02 ग्राम पर एमएल। तो कंसंट्रेशन हो गया 0.02 और साथ में लेंथ ये कितना दे रखा है? ये तो 40 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें पता है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 4 डेसीमीटर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहां पर हमें 4 डेसीमीटर की सैंपल जो ट्यूब है उसकी लेंथ गिवन है। तो बस अब हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव 8.4 डिग्री डिवाइड बाई 0.08, 8.4 डिग्री डिवाइड बाई 0.08। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना बनता है? 105 डिग्री का। अब यहां पर स्टूडेंट्स ये कैसा है? ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। तो या देखो यहां पर जो रोटेशन दे रखा था हमें ये है पॉजिटिव। तो अब ये जो रोटेशन बनेगा ये प्लस का ही 105 डिग्री बनेगा। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना बनेगा? पॉजिटिव 105 डिग्री। क्लियर है? चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद 6 नंबर क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं।
क्या देखिएगा यहां पर क्या गिवन है, ए 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 342, वाज प्लेस्ड इन 2 डेसीमीटर ट्यूब एंड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाज रोटेटेड टू पॉइंट 3.4 डिग्री। कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन। कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक रोटेशन को फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई लेंथ हो गया, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हमें यहां पर थीटा गिवन है, वो थीटा कितना हो गया 3.4 डिग्री, 3.4 डिग्री किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर। कंसंट्रेशन, अब ये देखो स्टूडेंट हमें क्या दे रखा है, ये जो कंसंट्रेशन चाहिए वो हमें ग्राम पर एमएल में चाहिए, और जो लेंथ चाहिए वो डेसीमीटर में चाहिए, बस इतना ध्यान रखेंगे। ये भी कंसंट्रेशन है, ये 0.02 मोलर गिवन है, 0.2 मोलर गिवन है, तो ये है मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन। ये जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स ये मोल पर लीटर में है, जबकि हमें जो चाहिए वो ग्राम पर एमएल में चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हमें मोल क्लियर है तो मैं मोल से वेट कैसे निकाल सकता हूं। अगर मुझे मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हमें मोल का फॉर्मूला क्लियर है, हमें मास निकालना है किसमें, ग्राम में। तो मैं क्या करूंगा, मोल के अंदर मोलर मास का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब यह देखिएगा यहां पर ये तो हो गया, ये तो हो गया 3.4 डिग्री का पॉजिटिव रोटेशन। अब ये क्या है, यहां पर इसका जो मास हो गया मोल में मॉलिक्यूलर मास, मोल कितना था, ये है 0.2 मोलर, 0.2 मोल इन 1 लीटर, 0.2 मोल इन 1 लीटर। तो अब यहां से जो इसकी कंसंट्रेशन है वो कितना हो गया, 0.2 मोल ये था, 0.2 मोल में मोलर मास कितना गिवन है 342, इस सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, 0.2 के अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 342, ये आ गया वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, ये तो एमएल में चाहिएगा, वेट इन ग्राम, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, ये एमएल में चाहिए। तो एमएल में क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये है 1 लीटर, अब 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml, ये क्या बनेगा 1000 ml। तो ये 1000 ml से जब मैं डिवाइड करूंगा तो अब ये बन जाएगा ग्राम पर ml, ये स्टूडेंट क्या बनेगा, ग्राम पर ml बनेगा, ये क्या बनेगा ग्राम पर ml, ऐसे बनेगा। और अब हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिएगा डेसीमीटर में। यहां पर क्या दे रखा है हमें, एक 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज was placed in 2 डेसीमीटर। हाँ, इसमें हमें कुछ नहीं करना, तो अब मैं क्या करूंगा 2 की 2 ही वैल्यू रखूंगा। तो अब मेरे सामने क्या हो गया, ये वाला एक कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। मुझे क्या करना है, सिर्फ इसे कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसे कैलकुलेट करना है। कॉपी कर लीजिएगा, फिर इसे हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जब देखिएगा अगर मैं यहां से निकालता हूं तो 3.4 डिग्री डिवाइड बाई 342 मल्टीप्लाई इतना हो गया। तो अब यह देखिएगा जो भी हम कैलकुलेशन करके आएंगे, हम इसे यहां से निकाल लेते हैं। ये क्या बन रहा है 3.4 डिग्री डिवाइड बाई ये कितना बन गया 342, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और साथ में 3 2 जा 6 और साथ में ये क्या हो गया, इतना हो गया, डिवाइड बाय 1000। तो 1000 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये तो स्टूडेंट बन जाएगा 0.0 इतना बन जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या बन रखा है, ये 2 बना रखा है। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं तो स्टूडेंट ये कितना बन जाता है इसका सॉल्यूशन, इतना करने के बाद ये बन जाता है 99.41 डिग्री का, किसमें निकाल रखा है ये हमने, इसका जो रोटेशन है पॉजिटिव के अंदर, ये पॉजिटिव में रोटेशन इतना बनेगा, इसका जो आंसर है वो इतना बनेगा। निकाल के देख लेंगे। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, अब ये देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालूंगा। ये तो क्या हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये कैसा है 6 नंबर क्वेश्चन। तो अब ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कैसे निकालूंगा।
लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये इसके ऊपर, कैलकुलेट द एनेंटियोमेरिक एक्सेस एंड specific rotation of a mixture containing 9 gram of positive lactic acid and 4.5 gram of negative lactic acid। हमें यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन प्योर का गिवन है, लैक्टिक एसिड का वो कितना दे रखा है 2 डिग्री का। तो अब निकालना क्या है, कैलकुलेट द एनेंटियोमेरिक एक्सेस और साथ में स्पेसिफिक रोटेशन। हमें एक तो एनेंटियोमेरिक एक्सेस फाइंड करना है और साथ में स्पेसिफिक रोटेशन इसे फाइंड करना है। ये दो पार्ट पूछा गया है, ठीक है, किसका, इस मिक्सचर का, कंटेनिंग 9 ग्राम ऑफ पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। अब ये होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHC CHOH और साथ में COOH, लैक्टिक एसिड हो गया। तो जब इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 12 + 1 × 3 + 12 + 1 + 16 + 1 और साथ में 12 + 16 × 2 + 1, ये क्या हो गया बेटा, लैक्टिक एसिड। और जब इसे हम ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है, ये टोटल 90। मतलब लैक्टिक एसिड का जो मोलर मास है वो कितना हो जाता है, 90। लैक्टिक एसिड का मोलर मास 90। तो अब हमें मोलर मास की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 9 ग्राम, ठीक है। जबकि जो एनेंटियोमेरिक एक्सेस है, एनेंटियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है D के मोल्स, इसमें से L के मोल्स को माइनस करूंगा, जिसके भी ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर दूंगा, डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला है एनेंटियोमेरिक एक्सेस का। तो मुझे क्या चाहिए, D आइसोमर की मोल चाहिए, L आइसोमर की मोल चाहिए। अब यह देखिएगा, ये तो हमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्लियर हो गया, ये कितना हो गया बेटा, 90। तो अब मैं इसे हटा देता हूं। यहां पर जो D आइसोमर है उसका कितना दे रखा है हमें, 9 ग्राम ऑफ पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव है तो मतलब क्या हो गया, ये तो D आइसोमर हो गया, और ये नेगेटिव है जहां पर लाइट का रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये L आइसोमर बनेगा। तो अब यहां पर जो D आइसोमर है वो कितना दे रखा है, 9 ग्राम। तो वेट अपॉन मोलर मास, मोल बन जाता है ना, ये मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और अब मैं यहां से क्या करूंगा, नेगेटिव करूंगा L को। L कितना दे रखा है यहां से, 4.5 ग्राम ऑफ L। तो 4.5 डिवाइड बाई मोलर मास 90, मोलर मास 90। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से D + L, इसी को मैं ऐड कर लूंगा, 9/90 साथ में 4.5/90 और साथ में एनेंटियोमेरिक एक्सेस का परसेंटेज। इसे हम क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी। परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया, ये तो देखिएगा 1/10 साथ में 1/20 डिवाइड बाई 1/10 साथ में 1/20 मल्टीप्लाई 100। तो यह देखिएगा 1/10, यहां से स्टूडेंट अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमें क्लियर है ही है। तो 1/10 में से 1/20 माइनस करूंगा तो 1/20 बच जाएगा। 1/10 1/20 कितना हो गया, ये 20 डिवाइड बाई 2 + 1 कितना हो गया, 3/20। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। यहां पर जो एनेंटियोमेरिक एक्सेस है वो 1/3 मल्टीप्लाई 100। नाउ दिस इज इक्वल टू 100/3 कितना हो गया, 33.33% बनेगा। ये यहां से जो एनेंटियोमेरिक एक्सेस का जो आंसर बनेगा वो 33.33% बन गया। ये हमारे सामने क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहां से, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन एट स्पेसिफाइड कंडीशन। तो यह देखिए कैसे निकालूंगा, देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन का, दिस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन हमें निकालना है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर। ये क्या निकालना है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ये है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर जो हमें फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, जब हमें एनेंटियोमेरिक एक्सेस दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, एनेंटियोमेरिक एक्सेस दिस इज इक्वल टू specific rotation of mixture divided by specific rotation of pure component multiply 100।
अब ये कितना निकल के आया, ये तो 33.33 निकल के आया, और ये कितना बन रहा है मिक्सचर का, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 9 ग्राम ऑफ पॉजिटिव लैक्टिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ नेगेटिव लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। यहां पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बेटा ये प्योर का हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो प्योर का हमें दे रखा है कितना, 2 डिग्री, 2 डिग्री दे रखा है पॉजिटिव में। तो मैं क्या करूंगा, मुझे मिक्सचर का तो फाइंड करना है, अपॉन प्योर का कितना दे रखा है, पॉजिटिव का 2 डिग्री और साथ में 100, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये भी हमारा क्या था, क्योंकि ये तो D की ही एक्सेस थी, एनेंटियोमेरिक एक्सेस, हमने क्या किया था, D माइनस L करने के बाद, D प्लस L करने के बाद और इंटू 100, तो ये क्या बन रहा था हमारा, पॉजिटिव बन रहा था, तो प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये क्या बन जाएगा, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव 33.33 इंटू प्लस का 2 डिग्री और साथ में अपॉन 100, अपॉन 100, ये क्या आ जाएगा यहां से 66.66 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये क्या है, ये दे रखा है हमें एनेंटियोमेरिक एक्सेस, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका मिक्सचर ऑफ रोटेशन, इसका जो बनेगा ये इतना जाके बनेगा, और मैं इसको अगर निकालूंगा तो यहां से क्या है, ये एनेंटियोमेरिक एक्सेस, एनेंटियोमेरिक एक्सेस जो बनेगा बेटा, उसमें मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिक रोटेशन मिक्सचर का, स्पेसिफिक रोटेशन प्योर का, तो इतना करने के बाद ये कितना बन जाता है, 66.66 बन जाता है। ये तो क्या हो गया, परसेंटेज निकालने के लिए है, और हमें यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकालना, तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 66.66 डिग्री बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन किया है, ये परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी, एनेंटियोमेरिक एक्सेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन में, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो और काफी कुछ जो मेडिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट टर्म में कायरल सेंटर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे कायरल सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड करते हैं, चलिए ठीक है, वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू।